आपने देखा होगा सिख समुदाय में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी अन्य किसी संप्रदाय में नहीं है। सिख समाज में हर एक पूर्णिमा को, हर एक अमावस्या को, हर घर से कोई न कोई गुरुद्वारे में अपनी श्रद्धा के अनुसार दान लेकर के जाता है। वो चाहे दूध घी हो, मट्ठा दही हो, आटा चावल हो, रुपया पैसा हो, और तो और आपने देखा होगा जितने लंगर गुरुद्वारे में चलते हैं उतने भंडारे कहीं पर नहीं होते हैं। हर समय 24 घंटे सुविधा उपलब्ध होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस थाली में आपने भोजन किया है उस थाली को वहां के सेवादार पहले से ही पकड़ लेते हैं और उसको बढ़िया सर्फ से, साफ पानी से, गर्म पानी से धुलते हैं। इसको वह अपनी विशेष सेवा मानते हैं, विशेष कर्तव्य मानते हैं और धर्म मानते हैं। और कई स्थानों पर हमने देखा है कि कुछ लोग जूते चप्पल की सेवा करते हैं। आपके जूते उतार करके, जूते को साफ करके किसी विशेष स्थान पर रखते हैं और आपको टोकन देते हैं। जब आप आओ तो आपको निःशुल्क जूते, कपड़े, चप्पल सब वापस करते हैं। ये सिखों के प्रति, सिख समुदाय में ऐसी गुरु के प्रति श्रद्धा है। मानव कल्याण की सेवा है, जन जन कल्याण की सेवा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी बहुत से भाई बहन सत्संग करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं और पुण्य को प्राप्त करते हैं। समाज की सेवा करते हैं, मानव कल्याण की सेवा करते हैं, जन जन की सेवा करते हैं। दीन दुखियों को, लाचारों को और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि कराते हैं। जब किसी विशेष गुरु की कृपा हो, अपने ही पूर्वजों की कृपा हो, कोई दैवीय शक्ति आपके अंदर प्रवेश करे, तभी ये गुण आपके विकसित होते हैं। जब आपके अंदर असुरी शक्ति कूट कूट करके भरी हो, तब आपको ऐसे लोग जो भंडारा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भोजन वस्त्र से मानव की सेवा करते हैं, पशुओं को चारा दाना, बंदरों को खाना, चींटियों को चुंगाने का काम करते हैं। असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, क्योंकि वे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्हें मानवीय गुणों के बारे में, भगवत गुणों के बारे में देखने के बाद ईर्ष्या उत्पन्न होती है। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि असुरी प्रवृत्ति क्या होती है। असुर प्रवृत्ति वह होती है जो निरंतर लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार में लिप्त रहते हैं। पान ठेलों पर खड़े होकर के घंटों गप मारते हैं। गांव-गांव के चौराहों पर, गलियों और कूचों में लोगों की बुराइयां करते हैं। दूसरे का सदैव हिसाब लगाते रहते हैं कि इसके पास एक भैंस थी, आज 4 कैसे हो गई। इसके पास एक कमरा था, इसके पास 4 कमरे कैसे हो गए। इसके लड़के इतने योग्य कैसे हो गए। इसकी माँ की इतनी सेवा कैसे होती है और इनके घरों में समता सुनिधि कैसे है। ये फालतू के प्रपंच में लगे रहते हैं और उनके घर में आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण पति पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में
देवरानी जिठानी में, पास पड़ोस के लोगों में कलह कलेश और झगड़ा निरंतर होता रहता है। असुरी प्रवृत्ति के लोग मुर्गा, बकरा, भैंसा, अंडा, मछली और यहां तक देखा गया है कि मनुष्य होकर के कच्चा मांस खाते हैं। वो चाहे बकरे का हो, चाहे मछली हो, चाहे झींगा हो, चाहे बकरे की चिकनाई आदि हो। ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोग समाज के उत्थान के लिए कार्य न करके शराब पीना, लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे का घर बिगाड़ना, इस प्रकार के असुरी लोग होते हैं। असुरी प्रवृत्ति के लोग जीवन में सुख शांति को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो भी असुरी शक्ति के चक्कर में आकर के अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। बहुत से असुरी प्रवृत्ति को लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। लोग दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, वह बेवकूफ हैं। पत्थरों की पूजा करते हैं, बेवकूफ हैं। मंदिरों में जाकर के मत्था टेकते हैं, बेवकूफ हैं। सुबह उठ करके आरती वंदन करते हैं, बेवकूफ हैं। उनसे पूछा जाए कि वह बेवकूफ हैं, आप कौन हो? वह कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का अनुयायी हूं, मुझे सत्य का बोध है। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के क्या बल्कि विश्व के महानायक थे, जिन्होंने समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर ही दिया और साथ ही साथ अपनी पत्नी और बच्चों का जीवन बलिदान कर दिया, क्योंकि वे अपने समाज को, अपने समाज में हो रही बुराइयों को, अपने समाज में हो रही पीड़ा को देख करके मन दुख होता था और दुखी मन से वे संकल्प लेते थे कि जो मेरे साथ और मेरे समाज के साथ हुआ है अब और नहीं होगा, अब और सहन नहीं होगा। इस सब के लिए, अपने समाज को हक दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए पूरी जिंदगी भर लड़ते रहे और जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं पाया। पूरी जिंदगी संघर्षों में बीत गई। अपने बच्चे के लिए समय से दवाई नहीं ले सके। उनके बेटा और बेटी इस संघर्ष में कुर्बान हुए। उन्होंने अपने परिवार की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, पत्नी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, अपने घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। देखा तो सिर्फ देखा अपने समुदाय की ओर देखा। उसके लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। संघर्ष में वे सफल हुए और वे दुनिया के पूजनीय, स्मरणीय और वंदनीय व्यक्ति बने, जिनकी आज देश विदेश में पूजा अर्चना होती है। और विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्मदिन सबसे अधिक मनाया जाता है, सबसे अधिक लोग मनाए जाते हैं। जो लोग बाबा साहब के नाम पर दिखावा करते हैं, उसमें से बहुत से लोग बहुत कंजूस भी होते हैं, चिमड़ भी होते हैं, एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, किसी गरीब को कभी 2 वक्त का खाना नहीं खिलाया, किसी निर्वस्त्र व्यक्ति को कभी एक अपना पहना हुआ वस्त्र भी नहीं दिया, किसी स्कूल में पढ़ने वाले निर्धन व्यक्ति के बच्चे को एक पेन पेंसिल कॉपी नहीं दिया, कभी किसी का सहयोग नहीं किया, कभी किसी के बातों से उत्साहवर्धन नहीं किया, जब देखो तब टांग खींचने का काम किया।
भंडारा और खाने के पीछे बुरी बुरी बातें करते हैं, और जब कहीं खाने की बारी आए तो सबसे पहले वही लोग जाते हैं और अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं। अम्बेडकर के बारे में कहना कि वह किसी भगवान और देवी देवता से कम नहीं थे, जिन्होंने समाज में इतना बड़ा काम किया, समाज को सुधारने का काम किया। और तुम अम्बेडकर साहब की बात करते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि अम्बेडकर बाबा साहब क्या थे। तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो, तुम केवल स्वार्थवादी हो, मतलब परस्तवादी हो, चिमड़ हो, कंजूस हो, अल्प ज्ञानी हो, कोई जानकारी नहीं है। पान ठेले पर खड़े होकर के समय बर्बाद करते हैं, ताश के फड़ों पर समय बर्बाद करते हैं, बाजारों, हाटों और चौराहे में हुआ करके चिल्लाते हैं, जिसकी देखो जिसकी निंदा बुराई करते हैं, अपने अलावा तुम्हें दुनिया में सम्मोह दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति को दुनिया छोड़ देती है। जैसे जल रहित कुएं को, फल रहित वृक्ष को लोग छोड़ देते हैं, वैसे ही गुणहीन व्यक्ति को लोग छोड़ देते हैं। वो अकेला रह जाता है, उसे कुछ भी लगता हो कि हम महान हैं, विद्वान हैं, लेकिन वास्तव में वह एक जानवर से कम नहीं है, जानवर से कम नहीं है। जानवर पड़ोस में खड़ा हुआ था, जानवर से कहा गया कि इस व्यक्ति को, ऐसे चीमड़, कंजूस, धर्म विरोधी को जानवर भी मत कहो, क्योंकि ये जानवर की ग्रेड में रखने वाला व्यक्ति नहीं है, इससे अच्छा तो जानवर है। जानवर ने कहा कि मैं किसी के खेत में जाता हूं तो अपना पेट भर खा लेता हूं और पुनः वापस आ जाता हूं, लेकिन चीमड़, कंजूस, लालची और लोभी व्यक्ति जहां जाएगा वहां खूब खाएगा, और जितना खाएगा उतना खराब करेगा। अगले दिन वह अपने बीवी बच्चों को भी ले जाएगा, अपने घर वालों को भी ले जाएगा, अपने रिश्ते नातेदारों को ले जाएगा, और खोखट में खाएगा, खराब करेगा, हो हल्ला करेगा, व्यवस्था खराब करेगा, और देने के लिए धेला तक नहीं होगा। और हम जानवर रूखा सूखा खा करके उसको दूध बनाते हैं, और वही दूध यही मूर्ख लोग बेच करके शराब पी लेते हैं, और शराब पी करके जानवर से भी गया गुजरा कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जानवर की ग्रेड में मत रखो, हो सके तो जानवर से भी कोई निचली ग्रेड में रखो। वह मनुष्य है, वह व्यक्ति है जो देवी संपदा से, दैवी गुणों से भरपूर है, और निरंतर मानव सेवा, समाज सेवा, गांव सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, कुल सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है, ज्ञान बताता है, धर्म का प्रचार करता है, नियम संयम बताता है, रहने और बसने के नियम बताता है, जरूरत पड़ने पर लोगों के काम आता है। बीच बीच में अपने कमाए हुए धन से 10% खर्च करके भंडारा भी करता है, समाज सेवा में भी देता है, पशु पक्षियों पर दया करता है, मनुष्य पर दया करता है, और मनुष्यों में भाई बहन और माता के दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति महान होता है। ऐसे ही व्यक्ति को भगवत गुण प्राप्त होते हैं, और उसकी महानता में निरंतर वृद्धि होती रहती है, और हमेशा वो व्यक्ति कामयाबी की ओर बढ़ता है। उसका समाज में यश, कीर्ति, वैभव फैलता है, और वही व्यक्ति इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, इस राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। और चिमड़ और कंजूस, मक्कार, नशेड़ी धतेड़ी, गंजड़ी भंगेड़ी
दरुआ सरुआ व्यक्ति की इस संसार में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें मरने के बाद कोई याद भी नहीं करता है, कोई पूछता भी नहीं है। उल्टा इनके मरने के बाद लोग यही कहते हैं कि चलो धरती से बोझ कम हो गया। जो सामाजिक व्यक्ति है, दैवी गुणों से भरपूर है, उसके अंदर नाना प्रकार के गुण भरे हुए हैं, उस व्यक्ति का समाज में अस्तित्व होता है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सभी का हृदय भर जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यदि किसी के मरने पर किसी ने कह दिया कि चलो मर गया अच्छा हुआ, तो समझ लेना इसका जीवन में मानव जीवन लेना व्यर्थ चला गया। और कभी कोई व्यक्ति मर जाए, उसके लिए हर व्यक्ति दो आंसू निकाल दे और कहे कि हमारे बीच से ऐसा व्यक्ति चला गया जिसको समाज की बहुत आवश्यकता थी, समाज के लिए महत्वपूर्ण था, मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण था, धर्म सेवा के लिए महत्वपूर्ण था, हम सभी का संरक्षक था। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके बीच से जाता है, लोग उसके जाने में दुखी होते हैं, तो समझ लेना उसका मतलब जीवन धन्य हो गया।